सीमा हैदर को लेकर हुए 3 नए खुलासे। इन बड़े खुलासों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, 2024 में सांसदी का चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर। केंद्रीय मंत्री की एक पॉलिटिकल पार्टी ने सीमा हैदर को सीधा ऑफर दे दिया। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में सीमा न सिर्फ सांसद और विधायक के चुनाव लड़ेगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश महिला विंग के अध्यक्ष व पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए भी घोषणा कर दी गई है। मोदी सरकार से ही जुड़ी यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक राजनीतिक पार्टी ने सीमा हैदर के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। सीमा हैदर की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। इस पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऑफर देते हुए महिला विंग का अध्यक्ष बनाने के लिए भी सहमति जताई है सीमा हैदर के लिए। बताऊंगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से कि आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। फिलहाल इससे पहले देखिए आप दूसरी बड़ी खबर कि आखिर सीमा हैदर ने क्यों मना कर दिया फिल्मों में जाने के ऑफर को, जबकि खुद डायरेक्टर ऑडिशन लेने घर पहुंचे। सीमा हैदर से मिलने के लिए अमित जानी फिल्म डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम उनके घर पर आई। सीमा हैदर को बाकायदा रॉ एजेंट की भूमिका निभाने के लिए अपनी फिल्म में इनवाइट किया और न सिर्फ सीमा को बल्कि उसके पति सचिन को भी फिल्म में कुछ अहम रोल किरदार निभाने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन घर आकर ऑडिशन देने के बावजूद भी सीमा हैदर ने फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया, मानो घर पर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया हो। आखिर ऐसा क्यों? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर को लेकर नया खुलासा देखिए आप। रॉ एजेंट बनेगी सीमा हैदर, ए टेलर स्टोरी। ये राजस्थान के उदयपुर का एक मामला था, आपको पता होगा। कन्हैया लाल साहू की जो घटना हुई उसी पर आधारित ये फिल्म है और उसी फिल्म में रॉ एजेंट की भूमिका किरदार निभाने के लिए प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को इनवाइट किया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। सीमा हैदर के घर गए बाकायदा प्रोड्यूसर और फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। घर जाकर के ही सीमा का ऑडिशन भी लिया। अच्छा, मुंबई में बॉलीवुड में हकीकत हालात ये हैं, आप पता कर लेना सर्च करके इंटरनेट पर। ऑडिशन देते देते जिंदगी निकल जाती है, लेकिन फिल्मों में कुछ रोल नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सीमा हैदर को घर आकर के प्रोड्यूसर खुद इनवाइट कर रहा, ऑडिशन ले रहा। फिर आखिर सीमा हैदर फिल्मों में जाने के लिए क्यों मना कर रही है? क्या राजनीति में जाने का इतना ही इंटरेस्ट है सीमा को? देखिए जरा इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट सामने है। ये तस्वीर है, सीमा ने प्रोड्यूसर अमित जानी के जाने के बाद उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। उनके घर गए थे नोएडा के रबूपुरा में। फिर प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा को भगवा रंग का कपड़ा भी पहनाया। अमित और सीमा ने साथ में बैठकर फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में बातचीत की। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमित जानी प्रोड्यूसर अपनी पूरी टीम के साथ गए। उसके बाद भी सीमा नहीं मानी उनकी फिल्म में काम करने के लिए। लास्ट में सीमा ने यही कहा कि एक बार मुझे क्लीन चिट मिल जाए फिर मैं फिल्मों में काम करूंगी, अभी मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती। क्लीन चिट मिलने का मतलब ये है कि सीमा हैदर की जांच पूरी हो जाए, वो जासूस नहीं है ये बात साबित हो जाए, उसके बाद वो फिल्मों में आएगी। इसके अलावा भी आपको पता होगा सीमा हैदर को गुजरात से एक चिट्ठी भी आई, जिसमें सीमा और सचिन दोनों को 1 लाख रुपए सालाना सैलरी के ऊपर गुजरात के एक उद्योगपति ने अपनी कंपनी में कभी भी नौकरी करने के लिए इनवाइट किया। और इससे पहले हाल ही में खबरें आई थी कि सीमा हैदर और सचिन के घर पर खाने का राशन भी नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी तंगी चल रही है, राइट। उसके बावजूद सीमा और सचिन गुजरात की नौकरी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रुपए मंथली सैलरी मतलब सालाना 12 लाख रुपए का पैकेज दोनों को, 50-50 हजार दोनों के लिए। और इस बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट अब आता है कि सीमा हैदर तो राजनीति में एंट्री लेने जा रही है, तो हर कोई चौंक जाता है। क्या सीमा हैदर इसी वजह से फिल्मों में और नौकरी का इंटरेस्ट नहीं ले रही थी? क्या राजनीति में जाना ही उसका मुद्दा है? क्योंकि सीमा हैदर अगर राजनीति में गई तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, पॉलिटिकल पावर उसके हाथों में आ जाएगी। उसके बाद सीमा हैदर को जासूस या पाकिस्तानी एजेंट साबित करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राजनीति में जाने का सफर भी सीमा हैदर के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। हर तरफ से जांच होगी और भारतीय नागरिकता अगर सीमा हैदर को मिलती है तो उसके बाद ही सीमा हैदर पॉलिटिक्स में एंट्री ले पाएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है आरपीआई, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने सीमा हैदर को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करने की मंशा जताई, इनवाइट किया। किशोर मासूर का कहना है कि अगर सीमा निर्दोष पाई जाती है तो बाकायदा वो भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें अपनी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाएंगे। मतलब जैसे कांग्रेस की ताकत राहुल गांधी, सोनिया गांधी के हाथों में है ना, वैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद आरपीआई पार्टी की मुख्य कर्ता धर्ता यही बनेगी सीमा हैदर। यहाँ तक कि किशोर मासूर ने यह कहा कि अगर इटली से आकर सोनिया गांधी भारत में राजनीति कर सकती हैं और प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सीमा हैदर राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? अगर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलती है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता, तो हम उसे उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाएंगे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में लाएंगे। क्या ये कहीं पूरी कोई साजिश या प्रोपेगेंडा का माया जाल तो नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कोई नागरिक को जो सालों तक पाकिस्तान में रहा हो, उसको भारत के पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे लेवल पर, उतने ऊंचे पद पर बिठाना क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सुरक्षित हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान है वो भी स्पेशल दूसरा देश हो तो फिर देखे जाता। आपकी क्या राय विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये सीमा हैदर से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको जानने मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।